नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान को अदालत से तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये फैसला जो इमरान खान के खिलाफ कल दिया गया है ये तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सका। और दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान को गैबी इमदाद आ गई है और इलेक्शन कमीशन के अंदर से खुद लोगों ने बता दिया है, फैसला देने वालों ने बता दिया है कि भाई हमसे ये फैसला कैसे करवाया गया है, हमारे ऊपर दबाव डालने वाले कौन हैं, हमें क्या धमकियां दी गई हैं, हमारे अहले खाना को किन चीजों का सामना करना पड़ा है। और इसके बाद अभी तक एक ऐसा शख्स है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर डटा हुआ है और वो कह रहा है कि वो दस्तखत नहीं करेगा। 24 घंटे होने वाले हैं इस सारे मामले को, लेकिन अभी तक तफसीली फैसला जारी नहीं हो सका। हमें तो कल बताया गया था कि एक मेंबर ऐसे हैं उनकी तबीयत नासाज है, वो आज के फैसले में मौजूद नहीं है। अच्छा, उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए थे इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर। इसके बावजूद मीडिया के अंदर ये चलवाया गया कि मुतफिका फैसला है, तमाम मेंबर्स ने फैसला दिया है। लेकिन ये तो भांडा फूट गया जिस तरह वो खान साहब पूछते हैं कि वो कौन था जिसने तहरीक इंसाफ के अराकीन की वफादारियां तब्दील की, वो कौन था जिसको अमेरिकी कह रहे थे कि जनाब ये हुकूमत गिराएं। इसी तरह का अब ये बताया गया है कि जो 4 मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के, उनके ऊपर दबाव था और उनमें से 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे, मैं आपको कुछ एविडेंस दिखाऊंगा, कुछ एविडेंस सुनाऊंगा भी, जिसके अंदर 2 अराकीन ने कहा है कि हमें गोली मार दो, हम इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरिट के ऊपर ये नहीं बनता। इसमें से बाद में एक शख्स जो है उसको मना लिया गया या वो मान गया, दूसरा शख्स अभी तक डटा हुआ है, वो नहीं मान रहा। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये खुद उन अराकीन ने तहरीक इंसाफ को मुबैना तौर पे कन्वे किया है। और इमरान खान के क्लोजेस्ट आदमी जिनके ऊपर इमरान खान बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं वो काबिल एतमाद है मुराद सईद। मुराद सईद ने खुद से बताया है कि उन अराकीन के साथ क्या हुआ है। और उसके बाद मुराद सईद ने यह भी पूछा है कि आखिर बताया जाए कि वो कौन से लोग हैं जो ये सारा खेल खेल रहे थे और कौन उन अराकीन को इस हवाले से जो ये कहते हैं कि डरा धमका रहा था। जरा मैं आपको मुराद सईद की आवाज में ये सारा कुछ सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा कि मुराद सईद क्या कह रहे हैं, जिसे आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर सकता। उसके बाद क्या होता है, उसके खानदान को भी डराया जाता है और उसने पैगाम आप इमरान खान के खिलाफ मुझसे करवाना चाहते हैं। वो तो ना आईन है ना कानून है, तो हम ऐसे फैसला कैसे दे सकते हैं। उसने कहा कि मैंने उनको कहा कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर सकता। उसके बाद क्या होता है, उसके खानदान को भी डराया जाता है और उसने पैगाम क्या भेजा मेरे पाकिस्तानियों, पैगाम ये भेजा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ये लोग जिम्मेदारान होंगे जो मेरे पास आए कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लिखो और आप भी इसमें साथ दो। 2 मेंबरान रुकावट थे, एक मेंबर ने कहा कि मना लिया गया है और एक मेंबर नहीं मान रहा। और उसके पास कौन गए थे, वो कौन था जो मेंबर इलेक्शन कमिश्नर को धमका रहा था, वो कौन था जो इलेक्शन कमीशन के अराकीन वो कौन था जो इलेक्शन कमीशन के अराकीन को डरा धमका रहा था और इनसे कह रहा था कि मर्जी का फैसला दो। वो डट गए। ये संगीन इल्जाम हैं क्योंकि अभी तक मेंबर पंजाब जो हैं उन्होंने दस्तखत ना किए हैं और ना ही वो वहां पर मौजूद थे। ये तो अंदर फूट पड़ गई है, ये तो इलेक्शन कमीशन वाले खुद बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अदालत के सामने ये फैसला कैसे स्टैंड करेगा। फिर मैं आपको कुछ और खबरें देने से पहले कितने अराकीन थे और FATF वाली खबरों के बाद मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज जीत गई हैं और मरियम नवाज की कुछ जो उनके पास टेप्स हैं, कुछ ऑडियोज हैं या वीडियोज हैं, वो जीत गई हैं और पाकिस्तान का निज़ाम हार गया है। उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो टेप्स मौजूद हैं, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इमरान खान चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये मरियम नवाज और शरीफ खानदान के बंदे हैं, ये हमजा से और मरियम से जाके इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। मरियम नवाज ने हमद मीर के शो में माना कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं, वो किन की हैं, वो किस वक्त जाहिर करती हैं, जरा मरियम नवाज की जुबानी ये भी सुन लीजिए, फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आखिर इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, ये मुल्क चला कौन रहा है और ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। जरा सुनिए मरियम नवाज की जुबानी, मरियम नवाज ने क्या कहा। पास दो
टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास 2 और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। टेप्स 2-3 और हैं, टेप्स का मतलब है जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, उनके अलावा 2-3 और ऑडियोज हैं, खुद बता रही हैं, दोबारा सुन लीजिए। पास 2 टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास 2 और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। ऑडियोज भी 2-3 और हैं, यानी मजमूई तौर पे कोई इनके पास स्टफ मौजूद है। तो अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर फैसले कैसे करवाए जाते हैं, इस मुल्क के अंदर फैसले कौन करवाता है। और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि आज पंजाब असम्बली का इजलास होना है और आज के दिन ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होना है। वहाँ पे जो कुछ होगा, अच्छा एक बात ज़रूर है कि इनका ख्याल ये है कि अभी आप देख लें कि इमरान खान तो जो कहेंगे उनके अंदर से आवाजें क्या आ रही हैं, खुद क्या करें। खान साहब ने रात को जो कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा मुझे पता था डिसीजन का और मैंने एक दिन पहले ही अपनी जो पार्टी के अराकीन हैं उनको बता दिया था कि जनाब ये फैसला होगा। और राजा मोहसिन इजाज जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं, यंग बड़े, इनके मुताबिक कानूनी टीम को इमरान खान ने कल ही फैसले के खिलाफ अपील के हवाले से तैयारी की हदायत दी थी, यानी जिसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से तैयार थे। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो कर लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले कैसे हुए ये उनके अपने लोग बता रहे हैं। अगर तो मुराद सईद गलत बात कर रहे हैं तो उनको कोर्ट में ले जाएं। दूसरी जानब आज इसी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे हुकूमत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मांग लिए हैं। वो कहते हैं कि हमारे अमले को और हमारे दफातर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मौजूदा हालात के अंदर दी जाए। अच्छा आप सोचिए, आपने तो बड़े मेरिट के ऊपर फैसला किया है, तो आपको किस बात से खदशा है, आपको किस बात से खतरा है, ये समझ से बालातर है। लेकिन जाहिरी बात है ये चीजें फिर जब आप इन चीजों में जाते हैं तो फिर ये चीजें सारी की सारी हो जाती हैं। अब जरा एक खबर और लीजिए। एक तो आप जानते हैं कि FATF वाली खबर बाद में देता हूं कि इमरान खान जब नाअहली का फैसला आया तो पाकिस्तान के अंदर कितने लोग निकले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है और ये इंटेलिजेंस की जो एजेंसी है ये इमरान खान के अंडर काम नहीं करती, ये राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उनके मातहत काम करती है। ये कौन सी है? ये IB है। अच्छा एक तो ये देखिए कि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कसम खा के कहा था कि मैंने IB से चेक किया है और IB के अंदर कहीं पे भी 40-50 से ज्यादा लोग नहीं थे। राना सनाउल्लाह ने कसम खा के कहा। अब राना सनाउल्लाह की अपने मातहत काम करने वाली एजेंसी IB ये बताती है कि पाकिस्तान के 86 इजला के अंदर एहतजाज हुआ। नंबर में इसके ऊपर जाऊंगा ही नहीं, नंबर में अच्छा भी बता देता हूं जो उन्होंने वैसे बताया है। हमेशा नंबर जो कहती है एक हुकूमत उसे आप ज्यादा समझ लीजिए। मसलन जो गवर्नमेंट बताती है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, एक तो नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर डिस्क्वालीफाई हुआ, यूसुफ रजा गिलानी भी डिस्क्वालीफाई हुआ। क्या 86 इजला के अंदर लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन ये इमरान खान को ये एजाज हासिल है कि इमरान खान के लिए लोग बाहर निकले। अच्छा इनके मुताबिक फैजाबाद इंटरचेंज के ऊपर जी 250 से 300 अफराद मौजूद थे। तो भाई 250 से 300 अफराद थे तो आप इतने घंटे आपको तिगनी का नाच कौन नचाता रहा? आपको शैलिंग करने की क्या जरूरत आई? तो चूंकि 250 से 300 अफराद मौजूद थे, जो ज्यादा लोग बताए मालाकांड में 1800 से 2000 थे, कराची में 900 से 1000 तक थे। यानी आप जो ये लोग बताते हैं उससे 10 गुना ज्यादा समझ लें, जो इसको अंदाजा हो जाएगा। अब रात को पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी, जो जाहिरी बात है इमरान खान को और इमाद अजहर को क्रेडिट जाता है और वो है फैटफ के हवाले से। अब फैटफ इस गवर्नमेंट का क्रेडिट था इमरान खान की। ये उस वक्त जब मरियम नवाज तकरीर करती कि FATF के ऊपर हमने वोट नहीं करना, और ये हिना रबानी, खार फजल रहमान, बिलावल ये उस वक्त वॉकआउट कर गए थे जब इमरान खान ये सारी कानून साजी कर रहे थे। और आज ये फरमा रहे हैं जनाब देखें हमारे ऊपर ये कमाल
कमाल है, ये अच्छी खबरें हैं। गरीदा फारूकी जैसे कह रहे हैं स्पीड फलां फलां। 2018-2021 में आपकी कौन सी गवर्नमेंट थी और ये FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर इमरान खान ने डाला था या नून लीग की हुकूमत के अंदर गए थे? हम जब ग्रे लिस्ट के अंदर गए हैं हम नून लीग के दौरे हुकूमत में और नून लीग की वजह से ही गए हैं। ये तो शुक्र अदा करना चाहिए इमरान खान जैसा बंदा था जिसने कम अज कम चले एजेंसियों के जरिए मदद लेके ही सही जैसे भी क्या कम अज कम पाकिस्तान के लिए बेहतरी की। आज इसका हमें फल तो मिला है, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ठीक है, टीवी चैनल की मजबूरी है, वो शख्सियात के चलाते हैं जी। वो एक सेल बन गया था, फलां हो गया था, यानी अच्छे सारे काम उनके खाते में, बुरे सारे काम सिविल गवर्नमेंट के खाते में। ना किया करें ऐसा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।